बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9 आज हम पाकिस्तान के कुदरती खित्ते में सहराई खित्ता पढ़ेंगे। सहराई खित्ता। अब सहराई खित्ते की हम खसूसियात देखते हैं कि क्या हैं। अगरचे सहराई खित्ता भी मैदानी इलाके में आता है, लेकिन बारिशें कम होने की वजह से जो है ये खित्ता सहरा में बदल चुका है। लेकिन तिजारती और इक्तिसादी एतबार से, इक्तिसादी आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है, पैसे से मुतालिक जितने मामूलात होते हैं, एतबार से दरियाए सिंध के बाकी मैदानों की निस्बत ज़्यादा पैदावारी नहीं है। यहाँ पे पैदावार ज़्यादा नहीं है, ज़रखेज़ इलाका नहीं है, सहरा है, बारिशें कम होती हैं। सहराई खित्तों में अमूमन बारिशों की शदीद कमी होती है, बहुत कम बारिश होती है सहराओं में, और ज़ेर ज़मीन पानी भी बहुत गहराई में होता है। कहाँ पे? सहरा में। अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं रहायश पेशा। सहराई खित्ते में सहूलियात ज़िंदगी, जो ज़िंदगी की सहूलियात हैं, ज़िंदगी गुजारने की जो सहूलियात हैं, कम दस्तयाब होने की वजह से यहाँ के लोग ज़्यादातर खाना बदोश होते हैं। खाना बदोश यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो लोग सहूलियात ज़िंदगी की वजह से चले जाते हैं और मुस्तकिल ठिकाना या मुस्तकिल घर नहीं बनाते। अमूमन लोग भेड़ बकरियां पालते हैं और बहुत कम तिजारत से वाबस्ता होते हैं। खाना बदोश लोग क्या करते हैं? भेड़ बकरियां पालते हैं और तिजारत से बहुत कम वाबस्ता होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं। अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं सहराई खित्ता और काश्तकारी। सहराई खित्ता और काश्तकारी ज़रा देखते हैं क्या है। सहराई खित्ते का कुछ इलाका ज़रखेज़ और काबिल काश्त है। सहराई खित्ते का कुछ इलाका जो है वो काबिल काश्त और ज़रखेज़ भी है, लेकिन पानी की किल्लत कमी की वजह से यहाँ काश्तकारी नहीं होती। काश्तकारी ज़राअत नहीं होती। अगर पानी दस्तयाब हो, मैसर हो, मिले, यहाँ पे पानी पहुँचाया जाए तो सहराई खित्ते को काबिल काश्त बनाया जा सकता है, काश्तकारी के काबिल बनाया जा सकता है। वहाँ पे सब्ज़ियाँ वगैरह भी और फसलें उगाई जा सकती हैं। अब सहराई थल, चोलिस्तान और थर के बड़े हिस्से नहरों के ज़रिए ज़ेर काश लाए जा चुके हैं। तो यहाँ देखते हैं हम बच्चे, दरिया से मुख्तलिफ इलाकों में नहरें निकाल कर थल, थर और चोलिस्तान के इलाकों को काबिल काश्त बनाया जा चुका है। ग्रेड 9 था, आज हमने सहराई खित्ता पढ़ा। आप लोगों को जैसे मैंने काम ये करवाया है बिल्कुल वैसे ही आपने लिखना है। अगर आप ड्रा नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं। आपका होमवर्क इंशाल्लाह चेक किया जाएगा। साल का बेशतर हिस्सा सहराए थर की मिट्टी बिल्कुल खुश्क रहती है और तेज चलने वाली हवाओं के कटाव का शिकार होती है। तेज रफ्तार हवाएं रेतली मिट्टी को उड़ाती रहती हैं, जिससे रेत के टीले बनते और टूटते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते हैं। सहरा में इंसानी जिंदगी के अलावा जंगली हयात यानी जानवर भी वाफर मकदार में मौजूद हैं, जो कि अपनी हैयत, रंग और नस्ल के एतबार से सारी दुनिया में एक अलहदा मुकाम रखते हैं। मुख्तलिफ इक़साम के मस्कन और माहौलियाती निज़ाम के बायस यहाँ पाया जाने वाला सब्ज़ा, इंसानी सकाफत और हैवानी जिंदगी इस बंजर और खुश्क इलाके में दुनिया के दूसरे सहराओं की बनिस्बत बहुत ज्यादा है। यहाँ पर छिपकलियों की 23 नायाब इक़साम और सांपों की 25 इक़साम पाई जाती हैं। ये छिपकलियां और सांप अपने जहर के एतबार से इंतहाई मोहलक और खतरनाक हैं। बहुत सी दवासाज कंपनियां इनका शिकार करके इनके जहर को मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करती हैं। कुछ जंगली हयात की इक़साम जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ख़त्म होती जा रही हैं, वो सहराए थर में बड़ी तादाद में
पाई जाती हैं। सांप, छिपकलियों और ऐसे ही बहुत से जानवरों के अलावा जंगल की खूबसूरती में इजाफा करने वालों जानवरों में स्याह हिरन, चिंकारा हिरन, हिंदुस्तानी जंगली गधा इस सहरा का खूबसूरत हिस्सा है। ये जानवर ज्यादातर रन ऑफ कच्छ के इलाके में पाए जाते हैं। पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले सहरा में स्याह हिरन की अफजाइश तेजी से हो रही है और हुकूमत पाकिस्तान ने इस नस्ल की बढ़ोतरी के लिए खातरहा इंतजामात किए हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इन जानवरों में तब्दीलियां आती गईं। इसीलिए दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाने वाले अपने जैसे जानवरों की बनिस्बत ये जसामत में छोटे हैं और ज्यादातर रात के वक्त सहरा में बाहर निकलते हैं। सहराए थर अपने मुख्तलिफ इनवाओ इकसाम के जानवरों के अलावा परिंदों के हवाले से भी बहुत मशहूर है और यहाँ परिंदों की 141 इकसाम जो ठंडे इलाकों से हिजरत करके सहरा में आती हैं, उनके लिए जन्नत के दर्जे से किसी तरह कम नहीं। ये वो परिंदे हैं जो सर्द इलाकों में सर्दी की शिद्दत की वजह से सहरा की तरफ का रुख करते हैं और यहाँ पे कुछ वक्त गुजारने के बाद वापस अपनी इलाकों की तरफ हिजरत कर जाते हैं। लेकिन सहरा के अंदर जो सहराई परिंदे हैं उनमें उकाब, फाल्कन, हैरियर्स, शिकरा, गिद्ध और इसी तरह के और बहुत से खतरनाक परिंदे शामिल हैं। सहरा की खूबसूरती में एक ऐसा परिंदा जो सहरा को इंतहाई खूबसूरत बना देता है वो सहराई मोर है। सहराई मोर को थर के इलाके का हुस्न माना जाता है। मोर को हिंदुस्तान में कौमी परिंदे की हैसियत हासिल है और पाकिस्तान के सूबा पंजाब में इसको सूबाई परिंदे की हैसियत हासिल है। जहाँ पर सहरा के परिंदों और जानवरों का जिक्र होता है, वहीं पर सहरा के सब्जे की बारी आती है। इस खुश्क इलाके के कुदरती सब्जे की दर्जाबंदी शमाल मगरबी कांटेदार झाड़ियों के जंगलात में की जाती है। सहराए थर का कुदरती सब्जा मुख्तलिफ दरख्तों, झाड़ियों और जड़ी बूटियों के इकसाम पर मुश्तमिल है। यहाँ बबोल के बेशुमार इकसाम पाई जाती हैं जो कि इंतहाई नुकीले कांटेदार दरख्तों और झाड़ियों की सूरत में हैं और सहरा में जा बजा पाए जाते हैं। सहराए थर दुनिया के सहराओं में सबसे ज्यादा गुंजान आबाद है। इसकी गुंजानी 83 अफराद फी मरबा किलोमीटर है। हिंदुस्तान में पाए जाने वाले सहराई बशिंदे हिंदू, मुसलमान और सिख मजहब पर मुश्तमिल हैं, जबकि पाकिस्तान में पाए जाने वाले बाशिंदे मुसलमान और हिंदू मज़ाहब पर मुश्तमिल हैं। राजस्थान की 40% आबादी सहराए थर में वाक़या है। थर के लोगों का बड़ा शोबा ज़राअत और माल मवेशी पालना है। रंग बिरंगी सकाफत जो कदीम रवायात से जुड़ी हुई है पूरे सहरा में फैली हुई नजर आती है। यहाँ के लोग लोक मौसीकी, लोक शायरी के दीवाने नजर आते हैं। क्योंकि बारिशें खत्म होने के बाद शदीद खुश्क साली के बायस इनकी फसलों का 1/3 हिस्सा तबाह हो जाता है, लिहाजा ये लोग माल मवेशी पालने, दरख्त, घास, सब्जियों और फलदार दरख्तों को उगाने में तरजीह देते हैं। ये इलाका कसरत के साथ खुश्क साली का शिकार रहता है। लोगों में माल मवेशी पालने के ज्यादा रुझान की वजह से यहाँ की घास खत्म होती जा रही है।
اس کے علاوہ زمین کو جن خطرات کا سامنا ہے ان میں تیز ہواؤں، پانی کے باعث زمینی کٹاؤ، علاقے میں جاری خان کنی کا عمل اور صنعتوں کا قیام۔ زرعی پیداوار زیادہ تر خریف کی فصلوں سے حاصل کی جاتی ہے جو گرمیوں کے موسم جون جولائی میں بوئی جاتی ہیں اور ان کو ستمبر اور اکتوبر میں کاشت کیا جاتا ہے۔ ان میں باجرہ، مختلف دالیں، گوار، مکئی، جوار، تل اور مونگ پھلی شامل ہیں۔ پچھلی چند دہائیوں سے زمینوں کے سیراب کرنے کے عمل میں ترقی کے باعث، جس میں نہریں اور ٹیوب ویل وغیرہ شامل ہیں، راجستھان اور مختلف علاقوں میں فصلوں کے انداز میں تبدیلی آئی ہے اور اب ربی کی فصلیں بھی پیدا کی جا رہی ہیں جن میں گندم، سرسوں، زیرہ شامل ہیں۔ پاکستان کے علاقوں میں بھی اسی طرح فصلوں کو بہتر طریقے سے کاشت کیا جا رہا ہے۔ صحرائے تھر میں مال مویشی، گائے، بھینس، بھیڑیں، بکریاں، اونٹ اور بیل پائے جاتے ہیں۔ پانی کی کمی تھر کے لوگوں کی زندگی پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ قدرتی ٹوبے یا پھر انسانوں کے بنائے ہوئے جوہر یا پھر چھوٹے چھوٹے تالاب انسانوں اور جانوروں کے لیے پانی کے حصول کا واحد ذریعہ ہیں۔ مستقل پانی کی فراہمی نہ ہونا مقامی آبادی کو خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ زیادہ تر انسانی آبادی دو موسمی ندیوں کیرن اور جھاڑ کے قرب و جوار میں واقع ہے۔ صحرائے تھر میں پینے کے قابل زمینی پانی بہت کم ہے۔ جو پانی فراہم کیا جاتا ہے وہ حل شدہ نمکیات کے باعث کڑوا ہوتا ہے۔ زیر زمین بہت زیادہ گہرائی میں دستیاب ہونے کی وجہ سے اس کا حاصل کرنا بھی انتہائی مشکل ہے۔ وہ کنویں جہاں سے میٹھا پانی دستیاب ہوتا ہے وہ قریبی آبادیوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن ایسے کنویں کھودنا بہت ہی مشکل عمل ہے۔